नवरात्रि में घट स्थापना का मुहूर्त क्या है? शुभ मुहूर्त जान लीजिए, क्योंकि शुभ मुहूर्त में अगर आप काम करेंगे तभी फलीभूत होगा, वरना नवरात्रि पूजन आपका विफल हो जाता है। शुभ मुहूर्त क्या है? और बहुत बड़ी संख्या में है जो कलश स्थापना की विधि सही नहीं जानते, उस वजह से अपनी कलश स्थापना खराब कर बैठते हैं। किसी का नारियल खराब हो जाता है, किसी के जवारे नहीं उगते, किसी के घर माता आ ही नहीं पाती, और किसी किसी के घर में दरिद्रता यथावत बनी रहती है। इसका सबसे बड़ा कारण है कलश स्थापना का मुहूर्त नहीं जाना, और नहीं जानकर करना इतना तो चलो फिर भी सामान्य है, कलश स्थापना की विधि नहीं जानना। क्योंकि विधि परंपरा, जब तुम निष्काम पूजा करते हो तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब तुम सकाम पूजा करते हो तो तुम्हें विधि विधान जानना चाहिए। सकाम और निष्काम, सकाम का मतलब है कि तुम किसी याचना के साथ, अब आपको विधि बता रहा हूं। विधि में सबसे पहले तो आप प्रयत्न करिए कि आपका जो कलश हो वो किसी धातु का हो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन प्रयास कीजिए कि कलश मिट्टी का ही रखें, और कलश बहुत खुरदुरा नहीं होना चाहिए, बाहर से चिकना होना चाहिए। बाहर से जितना सुंदर हो, जितना दिव्य हो, उतना आपके जीवन में श्रृंगार और प्रेम बढ़ता है, पहला नियम। दूसरा नियम, कलश के ऊपर का जो ढक्कन है वो कलश के मुख से छोटा नहीं होना चाहिए। कलश से मुख से अगर ढक्कन उसका छोटा हो तो कहते हैं कि आपके घर की जो बुराइयां हैं वो उसमें प्रवेश कर जाती हैं, और आप कलश स्थापना के पहले वो निकल कर फिर आपके घर में प्रवेश कर जाती है। आपके घर का जो वैभव है वो उसमें प्रवेश कर बैठ जाता है और साथ चला जाता है। तो उसका मुख जितना बड़ा हो, उसका ढक्कन उतना ही बड़ा रखने की कोशिश करना। अंदर जल के साथ साथ किसी तीर्थ का जल डालना अत्यधिक आवश्यक है। इसके अंदर अष्टगंध, थोड़ी सी किसी तीर्थ की मिट्टी, तीर्थ का जल, दूर्वा और जल से परिपूर्ण कर कुछ द्रव्य, सुपारी, अक्षत, चावल इत्यादि डालकर इसे बंद करें। जिस पात्र से बंद कर रहे हो उसके ऊपर जो चावल रखें उसे एक दिन पहले धुलकर केसर या हल्की हल्दी डालकर रंग करके फिर रखें। यह शुभ होता है, बृहस्पति और सुखों का प्रवर्धन करने के लिए, बढ़ाने के लिए ये उपाय है। इसके ऊपर जो नारियल रखें वो कपड़े से, लाल कपड़े से आच्छादित करें, यानी लाल कपड़ा लपेट कर रखें, या तो मौली 21 बार लपेट लें और उसे रखें। नारियल कभी भी खड़ा करके नहीं रखा जाता, बहुत सारे जगहों पर लोग नारियल खड़ा करके रखते हैं। नारियल को हमेशा लेटा कर रखना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, नारियल का मुख कौन सा है, किस तरफ, कौन सा मुख आपके सामने होना चाहिए, वहां गड़बड़ करते हैं लोग। जहां नारियल के वो 3 मुंह बने होते हैं ना, वो वाला हिस्सा तुम्हारी तरफ होना चाहिए, तुमको दिख रहा होना चाहिए। इस प्रकार से नारियल को रखना है। इसमें कुछ लोग भेद करते हैं। नारियल पर स्वास्तिक बनाएं और कलश पर स्वास्तिक बनाएं, दोनों पर ही। कलश के नीचे एक कोई बड़ा बर्तन रखें, उस बर्तन में बालू मिट्टी भरकर थोड़े से रात के भीगे हुए अच्छे और साफ करके जौ भिगो कर रख करके मिट्टी में या बालू में, सही तरीका है कि आप बालू रखें, मिट्टी बहुत थोड़े अंश में आप डालकर मिला सकते हैं, उसमें रख करके इसे बालू से में खूब सारे जौ मिलाकर भीगे हुए उसके ऊपर कलश स्थापित करें। देवी की प्रतिमा पहले से है, बहुत अच्छा, नहीं तो नई देवी प्रतिमा ला करके उसे अच्छे वस्त्रों से, चुनरी इत्यादि से आच्छादित करें और रोली, अक्षत, चंदन, पुष्प इत्यादि से विधि विधान के साथ पूजन करें। धूप बत्ती, दिया, भोग प्रसाद लगाकर अपनी प्रार्थना करें, और संभव हो सके तो नित्य पूरा पाठ करें, नहीं तो पूरे 9 दिनों में 3 बार पाठ करें। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण के पाठ 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, और फिर ऐसे ही 3 बार में इसको कंप्लीट करना है, और पूरा पाठ 3 बार करना है, यानी 9 दिन कंप्लीट होंगे आपके। हर एक दिन कवच, किलक, अर्गला इत्यादि जरूर पढ़ना चाहिए। कुछ भी जो नहीं कर पाते, बड़े पाठ नहीं कर पाते, जिनके पास बहुत सारा समय नहीं है, वो शिव कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इतना भी समय नहीं है तो ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे का एक माला कर सकते हैं। वो भी समय नहीं हो तो ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे 5, 7, 11, 21 बार पाठ करके देवी को प्रणाम करके आप अपने काम में लग सकते हैं। जो लोग व्रत पूजा इत्यादि कर रहे हैं वो बिल्कुल प्रयास करें, अधिक न खा करके कम खाने की कोशिश करें और देवी के चरणों में ध्यान लगाएं। ये तो सामान्य विधि हो गई। अब एक और महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं आपको। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जीवन से रोग समाप्त हो जाए तो कलश के अंदर एक पीपल के पत्ते पर रोग मुक्ति देव्यै नमः ऐसा लिख करके उस पत्ते को लपेट कर कलावे से बांध कर कलश के अंदर डाल दें और 9 दिन तक पूजन करें, बाद में प्रवाहित कर दें। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में शुद्धता आए और आपका धर्म बढ़े तो 7 पत्तियां तुलसी के लेकर उसमें चंदन लगाकर कलश के अंदर डाल दें और स्थापित करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रेम बढ़े,
अगर आप चाहते हैं आपके रिश्ते सुधर जाएं, अगर आपको लगता है आपके संबंधों में मधुरता आए, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में खूब सारा प्रेम बढ़े, दूर जाने वाला, छोड़ जाने वाला, नफरत करने वाला रिश्ता संबंध आपका अपना हो जाए, तो आपके लिए बड़ा सुंदर उपाय बता रहा हूं। आपको 7 सुपारी लेनी है। 7 सुपारियों में आपको प्रयत्न करना है अलग अलग टीका करने का। अब ये थोड़ा सा देखो आपके लिए काम है। हल्दी हो गया, केसर हो गया, लाल चंदन हो गया, सफ़ेद चंदन हो गया, अष्टगंध हो गया। हाँ, 5 चीज़ें तो प्रमुख तौर पर हो गई। छठी चीज़ तुम्हारी सिंदूर हो गई। और 7वीं चीज़, अगर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलता तो तुम भस्म ले सकते हो, सफ़ेद चंदन ले सकते हो, मलियागिर चंदन ले सकते हो, और कई सारे ऐसे गोपी चंदन आते हैं वो ले सकते हो। 7वीं सामग्री इस प्रकार की कोई भी रख सकते हो। और गोरोचन ले सकते हो। कितनी सारी चीज़ें, सब में अलग अलग चीज़ों से टीका लगाएं। और हर सुपारी के ऊपर अपनी अनामिका उंगली रखकर 7 बार ऐम हीम क्लीम चामुंडाय बिच्चे कर कर इस उंगली को हटाए बगैर अपने प्रेम का, अपने पार्टनर का, अपने पति का, अपनी पत्नी का नाम लेकर के कहें, 7 जन्मों तक साथ चाहिए मैया। और 7 की 7 सुपारियों में जब हो जाए तो अपने दोनों हाथों में लेकर के 7 बार बोले, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परमं सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दिशो जहि। ऐसा कहकर कलश के अंदर डालकर रखें, 9 दिन तक पूजा करें, अंत में प्रवाहित करें। ऐसा करते हैं तो आपको कहना पड़ेगा, मेरा हर पल, मेरा हर क्षण शिवमय हो रहा है और सुखमय हो रहा है।